It's okay. Well, now, so today we are doing rotational mechanics, the most important application, that is rolling motion. So, what is rolling motion? Rolling motion. Well, so first understanding rolling motion. Rolling motion होता क्या है? Rolling motion understand करने से पहले, see this rolling motion is basically a combined translational and rotational motion. ठीक है? The one that happens with the wheels of a car. ठीक है? So अगर हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे कि अगर ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे हैं, कोई भी एक ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इस ट्रांसलेशनल मोशन। सिर्फ रोटेशनल मोशन बात करेंगे फैन, ठीक है? लेकिन जब एक व्हील के बारे में बात करेंगे तब I know they are not perfectly equal, but think of it as a wheel which is rolling. Okay. Now when a wheel rolls like this, when the wheel rolls like this, say I take up a point on the wheel, which is let's take the orientations. Okay. A, B, C, and D. So I've taken the points in such a way that they lie on the exactly right angles to each other, means at 90-degree positions. Total 360 degree, 4 points are taken. Now say when this wheel rolls, first rolling position I have drawn where D comes at the bottommost point. यहाँ पर D यहाँ पर था, so अगर wheel ऐसे roll करेगा तो D नीचे gradually नीचे आएगा ना, so say D यहाँ पर आ गया तो D अगर यहाँ पर आ जाएगा तो A यहाँ पर होगा, सब लोग समझ पा रहे हैं? ये रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ कौन आएगा? C आएगा, यहाँ आ जाएगा B और टॉप में आ जाएगा A। तो जो बॉटम में था वो टॉप में सर D आएगा, सर D आएगा, C के वहाँ सर B के वहाँ B A और B। नेक्स्ट वेरी क्या है? हाँ, जब यहाँ रोटेट करके आएगा तो B नीचे आ जाएगा और C यहाँ पर, D ऊपर और A पर, और फिर फाइनली जब यहाँ पहुँचेगा तब A फिर से नीचे, B, Is that clear? So ये क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? ये wheel रोटेट करते करते जा रहा है and we have drawn all the 90-degree rotational places. ये first position है, this is the 90-degree rotation, then 90-degree rotation, then 90-degree and the final rotation. So can you tell me ये A वाला पॉइंट से ये A वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 65 डिग्री में तो नहीं आने वाला है क्योंकि ये एंगल नहीं है, डिस्टेंस है, राइट? दैट इज द सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, isn't it? कि व्हील पूरा रोटेट करके जो वाला पॉइंट है वही वाला पॉइंट यहाँ पर आता है, so this whole length will be how much? The circumference of the wheel, so that will be 2 pi r, ठीक है? और मान लो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट कर रहे हैं, ऑलराइट? अब एक कंसेप्ट है हम लोग रोलिंग मोशन डिस्कस किए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्योर रोलिंग का। व्हाट इज प्योर रोलिंग? प्योर रोलिंग क्या होता है? प्योर रोलिंग तभी होगा जब s is equal to 2 pi r। यदि का कोई प्रॉब्लम है सो s is equal to 2 pi r होगा। s मतलब क्या है? The distance from the initial point to the final point। अगर वो exactly equal to 2 pi r होगा then we call it pure rolling। लेकिन जब नॉर्मली गाड़ी चलता है ना रास्ते पे तो ये exactly s equal to 2 pi r होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकते हैं, एक है फॉरवर्ड स्लिप, एक है बैकवर्ड स्लिप। फॉरवर्ड स्लिप मतलब क्या? गाड़ी को एक रिवॉल्यूशन में जितना जाना चाहिए था उससे वो ज्यादा चला जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो रहा है, ठीक है? सो व्हाट इज फॉरवर्ड स्लिप? Forward slip is if s is greater than 2 pi,
2 पाई r में जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लिप। प्योर रोलिंग is s equal to 2 pi r और हाँ क्योंकि यहाँ पर तो कोई इधर उधर मूव नहीं कर रहा है तो इसलिए। एंड देन बैकवर्ड स्लिप हाँ जब s is less than 2 pi r, मतलब जितना वो सामने जाना चाहिए था उतना नहीं जा रहा है, उससे कम जा रहा है, मतलब वो पीछे वाला डायरेक्शन में स्किप कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? प्योर रोलिंग क्या होता है, फॉरवर्ड स्लिप क्या होता है, बैकवर्ड स्लिप क्या होता है, समझ में आया? कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन का मोशन कैसे होता है? इज दैट क्लियर? अच्छा यहाँ पर सिर्फ एक चीज लिख लो, जस्ट जल्दी से ये वाला ड्राइंग कर सर लो। डाउन है क्या फॉरवर्ड की बता दीजिए। फॉरवर्ड स्लिप का मतलब क्या लिखा है देखो, मैसेज हाँ मतलब एक बार ये घूमने से इट शुड ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू, मतलब a से a तक डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। अगर उससे ज्यादा हो जाता है मतलब व्हील उससे ज्यादा चल रहा है मतलब सामने वाला डायरेक्शन में स्लिप हो, ठीक है। और अगर व्हील उतना नहीं जा पाता उससे कम जा पाता है मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो रहा है। समझ में आया? अगर ए से डी डोल गया तो फॉरवर्ड स्लिप, राइट। ए से अगर बी नहीं ऐसा नहीं है सर अगर एक्सटेंड कर गया सर ए से हाँ वो ए पोजीशन से सामने चला गया और भी सामने चला गया मतलब डी तब का फॉरवर्ड। डी पे स्लिप, जैसा डी यहाँ अरे नहीं व्हील रोटेट नहीं कर रहा है, व्हील एक बार ही रोटेट कर रहा है, ए यहाँ है और फाइनल पोजीशन में ए ही यहाँ आ रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना ये 2 पाई r नहीं हो रहा है, 2 पाई r से ज्यादा बच रहा है। समझ में आया? मतलब उसको फाइनल जंप जो पोजीशन में होना चाहिए उससे आगे चला जाता है, मतलब वो कहीं पर सामने फॉरवर्ड वाला डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है। इज दैट क्लियर? So now onwards, when I speak of rolling, we'll consider it to be pure rolling. If it is a forward or a backward slip, it will be mentioned. Okay? So, how do we find out velocity of any point on a rolling wheel? So, say this is a wheel which is rolling in the towards the right. ठीक है? With a velocity of angular velocity of omega. So, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका it is about the center of the wheel, ये बॉडी ऐसे ये व्हील ऐसे रोल कर रहा है। Now when we talk about pure rolling, this is a very important concept that pure rolling तभी possible है जब rough surface है। कोई smooth surface में pure rolling क्यों नहीं हो सकता है? Right, वो slip करेगा। समझ में आया? So इसलिए rough surface होना जरूरी है for rolling to take place। ठीक है? अब जब रोलिंग होता है तब हम लोग कैसे इसको अज्यूम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें क्या हो रहा है देखो, when we are considering pure rolling, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना इसको हम लोग मोमेंटरली रेस्ट पे ले लेते हैं। we consider to be at rest momentarily। इसका मतलब क्या है? मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना as if the whole body is rotating above that point of contact। जैसे मान लो ये एक रॉड है और इसके ऊपर एक रिंग अगर हम लोग हैंग कर दिया और उसको अगर ऑसिलेट करवाए तो रिंग क्या होगा, ये पॉइंट के अबाउट पे ऑसिलेट करेगा ना। सो एज इफ ये जो पूरा व्हील है ये रोटेट कर रहा है ये पॉइंट के अबाउट, एज इफ ये पॉइंट फिक्स है और व्हील इसके ऊपर से रोल करके जा रहा है। नाउ यू नो दैट ये व्हील जब रोल करके जाएगा तब क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता जाएगा एवरी इंस्टेंट। सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट एवरी इंस्टेंट विल कीप ऑन चेंजिंग। इसीलिए मैंने ये वर्ड मोमेंटरली लिखा है, मतलब ये व्हील यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, but every new position it creates, it rotates about that position. Is that clear? continuous steps. Right. It is continuously changing. The position is continuous. Axis of rotation is continuously changing. So इसको अगर हम लोगों को थोड़ा समझना है अच्छे से तो क्या सोच रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं देखो थोड़ा ध्यान से। मान लो ये व्हील है, alright? यहाँ पर प्योर ट्रांसलेशन लेते हैं, क्या लेते हैं? प्योर ट्रांसलेशन। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसका वेलोसिटी मान लो हम लोग लेते हैं VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर प्योर ट्रांसलेशन होगा तो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट भी VCM से जाएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट भी VCM से जाएगा। बट व्हेन वी कंसीडर प्योर रोलिंग, माने रोलिंग ना, प्योर रोटेशन,
pure, then this point becomes at rest. This point moves towards the right because it is rolling in the forward direction, and this point moves towards the, but with how much velocity? We know that if the angular velocity is omega and the radius is R. then the velocity at the extreme position is given by r into Omega. omega. Yes or no? Now, if I consider the whole wheel to be fixed about this point, then the center of mass is how much distance above this point? R distance, and if its velocity is omega, then the velocity of the center of mass is equal to R omega. and that can happen only for pure rolling. Only for pure rolling. अच्छा, just one thing, can you add up? लास्ट वाला जो डायग्राम ड्रॉ किया था वहां पर फॉरवर्ड स्लिप, बैकवर्ड, फॉरवर्ड स्लिप, प्योर रोलिंग और बैकवर्ड स्लिप किया था ना. सो वो फॉरवर्ड स्लिप में, फॉरवर्ड में BCM is greater than R omega. Pure rolling में BCM is equal to R omega, and backward slip में BCM is less than R omega. ये थोड़ा वहां पर लिखो, ठीक है? सिर्फ तीनों जगह में तीनों ऐड कर लेंगे. अच्छा, नाउ अब देखो, everyone look at the board. Everyone, can everyone look at the board? Yes, sir. So ये BCM में R ओमेगा है, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी विल बी BCM और बॉटम मोस्ट पॉइंट का भी वेलोसिटी, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन है. अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे, तब क्या होगा? देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट में किधर है वेलोसिटी? टुवर्ड्स द राइट. टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी किधर है? तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एडम होगा ना. वेक्टर सब डायरेक्शन क्यों कैंसिल हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होने से कैंसिल होता है ना. वी आर फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू. ओके, इन दोनों का क्या कर रहे हैं? रिजल्टेंट निकाल रहे हैं. तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. सो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा राइट 2 BCM. ठीक है না, এটা পিওর রোলিং এর জন্য. ফর পিওর রোলিং আমরা যা ডিসকাস করছি সবকিছু পিওর রোলিং এর জন্য ডিসকাস করছি, ঠিক আছে? সো this is pure translation, this is pure rotation, and this is pure rolling. हाँ राइट. ये BCM और ये BCM ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों कैंसिल कर देगा और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? Rest moment करेंगे. So that's why we are. राइट. जीरो क्यों होगा समझ में आया? इसीलिए ये वाला पॉइंट को मोमेंटरली हम लोग रेस्ट में लेते हैं. क्यों? हाँ, बीच वाला क्या हो जाएगा? एडम हो जाएगा, तो ये BCM हो जाएगा. बीच वाला BCM हो जाएगा. समझ में आया? सो इसीलिए वो व्हील जो है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जितना है उतना वेलोसिटी से उसका सेंटर ऑफ मास सामने वाले डायरेक्शन में मूव करता है. टॉप मोस्ट पॉइंट उसका डबल वेलोसिटी से मूव करता है और बॉटम मोस्ट पॉइंट उसका हाँ मोमेंटरली जीरो वेलोसिटी से. इसमें जीरो है ना वेलोसिटी. क्यों? प्योर रोटेशन मतलब क्या? हाँ, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन. ये है प्योर ट्रांसलेशन, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, सीधा जा रहा है. यहाँ पर प्योर रोटेशन जैसे फैन घूमता है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों को सुपर इम्पोज कर रहे हैं. तब हम लोगों को क्या मिल रहा है? इसका सेंटर ऑफ मास जितना BCM है उसी BCM से ही जाएगा सामने, लेकिन इसका टॉप मोस्ट पॉइंट विल हैव डबल द वेलोसिटी एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट विल हैव जीरो वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? हाँ राइट. तो एक्चुअली में क्या हो रहा है देखो, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ना, तो सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर तक ये डिस्टेंस कितना है? तो देखो ये BCM is equal to R into ओमेगा हो रहा है, और यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 2R. यहाँ से यहाँ तक 2R है, तो ये क्या हो रहा है देखो 2 into R into ओमेगा हो रहा है. तो इसीलिए कहीं पर भी तुमको वेलोसिटी निकालना है, वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा करने से ही तुमको उसका वेलोसिटी मिल जाएगा. समझ में आया? अब मान लो वो पॉइंट ये डायमीटर में नहीं है, कहीं और है, मान लो यहाँ है एट दिस पॉइंट. हाँ वापस बता रहे हैं, जरा बताएंगे थोड़ा ध्यान से. हम बोले कि ये वाला पॉइंट मोमेंटरी रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है? BCM है, और BCM इक्वल टू R ओमेगा होता है. क्यों? क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसका डिस्टेंस R है.
लेकिन अगर हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट को देखेंगे तो इसका डिस्टेंस 2r हो जाएगा, इसलिए 2r into ओमेगा करने से ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी। इसीलिए कोई भी पॉइंट का, if you want the velocity of any point, you just multiply omega with the distance from the point of contact. From the point of contact कितना distance है, that multiplied by omega, as if that is acting as your r omega, b equal to r omega. Okay, but if the point does not lie on this diameter, lies anywhere over here, तब हम लोग ये वाला पॉइंट से ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको ये r के जैसे ट्रीट करेंगे, लेकिन ये r तो ऑलरेडी ले लिया है ना हम लोगों ने, इसलिए इसको d लिखते हैं, लेट इट बी d, ठीक है। और इसको थोड़ा वेक्टर नोटेशन लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है ना, एट एंगल है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर नोटेशन दे देते हैं। और ये वाला पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू दिस d, and that will be omega cross d. It's a cross product of omega and d. ये हम लोग किए थे, याद है रोटेशनल मैकेनिक्स से एकदम बिगिनिंग में कि b इक्वल टू r ओमेगा होता है, लिखते हैं हम लोग ऑल द टाइम, लेकिन वेक्टोरियली जब लिखते हैं तब b इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, r क्रॉस ओमेगा नहीं होता है। टॉर्क जो है वो r क्रॉस f होता है, लेकिन s इक्वल टू r थीटा, b इक्वल टू r ओमेगा and a equal to r alpha के लिए it is omega cross theta cross r, omega cross r, alpha cross r. Is that clear? Orientation बहुत important है। Is that clear? तो कोई भी पॉइंट का अगर वेलोसिटी निकालना है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी it will be v equal to omega cross r. Clear? What I did? I mentioned it, although still और एक बार बोल रहे हैं कि if you want to find out the velocity, direction of velocity, be very careful. Direction of velocity, कौन सा velocity? Linear velocity. Direction of linear velocity at any point, then it will be perpendicular to the line joining the point of contact to the direct. समझ में आया ना? मतलब line join point of contact से वो वाला point जो line join कर रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ये व्हील क्लॉकवाइज में का तो राइट हैंड साइड में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में का तो लेफ्ट हैंड साइड में। सिंपल? यस सर। क्या बोले, समझ में आया? यस सर। मतलब मान लो यहाँ पर ये वाला पॉइंट के डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट जॉइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये जो लाइन मेरा, हाँ ये लाइन से परपेंडिकुलर सर उसी तरफ दिखेगा सर, क्योंकि ये व्हील जो है ना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंटी क्लॉक रहता तब तो इस डायरेक्शन में। समझ में आया? Is that clear to all of you? सर वो भी वही रहेगा सर, v वेक्टर इज इक्वल टू w वेक्टर